Hello friends, I Shivam welcome you all to my new video। जैसा कि आप लोगों को पता होगा तो पिछले संडे को आरआरबी पीओ का पेपर था, तो आई होप सबका अच्छा गया होगा। ठीक है, और कम अटेम्प्ट वाले ज़्यादा चिंता ना करें क्योंकि कट ऑफ जो है वो लो ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट लेवल का था, स्पेशली मैथमेटिक्स क्वांट का जो सेक्शन था। तब भी ये रीजनिंग जो था वो तो ठीक था, करने लायक था, लेकिन आपको क्वांट में जो अरिथमेटिक सेक्शन था वो थोड़ा लेंदी था और डीआई भी एक लेंदी था। ठीक है, तो आइए आज इस मेंस के सीरीज़ में हम लोग केसलेट डीआई आज करेंगे। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको ये क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर में ये क्वेश्चन है, तो आप ये टेबल देख रहे हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड पे कुछ स्टेटमेंट हैं जिसको पढ़ते हुए हम लोगों को ये टेबल सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, क्या है? द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ आईआईटी पास आउट्स एंड नंबर ऑफ आईआईएम पास आउट्स इन 6 डिफरेंट सिटीज। सम डाटा इज गिवन while some are missing. You have to find the missing data and answer accordingly। तो सबसे पहले तो हम लोग ये टेबल बना लेते हैं। क्या है? सबसे पहले ये सिटी लिखा हुआ है। कौन कौन सा सिटी है? ए, बी, सी और पी, क्यू एंड आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आईआईटी पास आउट। ठीक है, आईआईटी और नंबर ऑफ आईआईएम। ठीक है, इतने से समझ में आ जाएगा, और इसको हम लोग एक टेबल बनाएंगे और जो भी है हम लोगों को मिला हुआ वो लिखेंगे और अगले को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है? P जो है 960, P 960 इन आईआईटी। ओके, नेक्स्ट C में आईआईएम कितना है? 720। ठीक है, और सारा हम लोगों को फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग नीचे स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, अब नोट में है लिखा हुआ द नंबर ऑफ आईआईएम पास आउट इन सिटी बी एंड क्यू आर इक्वल। तो बी का जो आईआईटी है और आईआईएम है, सॉरी, द नंबर ऑफ आईआईएम पास आउट बी और क्यू का इक्वल है। ठीक है, तो मतलब इसको अगर x लेंगे तो ये भी x हो गया। ठीक है, आईआईएम बी और क्यू का सेम है। नेक्स्ट क्या है? बी में द सम ऑफ नंबर ऑफ आईआईटी एंड आईआईएम पास आउट इन क्यू इज 800। तो क्यू में टोटल जो है वो कितना है? 800। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 800 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ हम लोग 800 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये टोटल 800 है तो ये एक्स, तो ये 800 माइनस एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट द नंबर ऑफ आईआईटी पास आउट इन सिटी बी आईआईटी पास आउट। ठीक है, 275% मोर देन सिटी क्यू। तो सिटी क्यू से 275 मोर है, तो 275 मोर है मतलब 375%। ठीक है, तो 25 1 जा 25 और 25 5 जा और ये 25 4 जा। यहाँ 375 क्यों लिए? 1 मिनट बता देते हैं। अगर बोलेगा टू जो नंबर है इससे 100% ज़्यादा है दूसरा नंबर, तो 100% जो है तो 100% ऑफ 2, तो ये तो 2 ही हो गया, तो 2 + 2 = 4 आप बोलेंगे आंसर। अब यहाँ अगर डायरेक्टली लिख देंगे 100% ज़्यादा है 2 से, तो 200% ऑफ 2, तो 0 0 2 2 या 4 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो जहाँ भी इतना % मोर रहेगा उसमें 100 ऐड कर देना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसका पहले रेशियो देख लीजिए। ये क्या था? आईआईटी पास आउट ऑफ बी इज़ 275 मोर देन सिटी क्यू, तो क्यू का 4 ले लीजिए, ये जो है वो 4y है। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा तब? ये 15y। ठीक है, ये रेशियो में है, ये इससे 275% ज़्यादा है। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आईआईटी पास आउट इन सिटी बी आईआईटी पास आउट ऑफ सिटी बी टू द नंबर ऑफ आईआईएम पास आउट इन सिटी पी। तो आईआईएम सिटी पी और बी का आईआईटी, इसका रेशियो कितना है? 15:8। ओके, ये 15:8, तो ये तो 15 हम लोगों को ऑलरेडी है 15y, तो ये कितना हो जाएगा? 8y। ठीक है, ये सेम रेशियो में सेम डिजिट था इसीलिए ये
सेम वेरिएबल आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ IIM पास आउट इन सिटी आर, IIM पास आउट इन सिटी आर इज 25% लेस देन दैट ऑफ IIT पास आउट। ठीक है, 25% कम है। कौन? IIM। तो ये जो है 4Z है 1/4। ठीक है, अगर कोई 4 है तो इससे 25% कम तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4Z है तो ये 3Z हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चले हम लोग आगे, क्या है, कहाँ तक हो गया था, ये 25% लेस। द टोटल नंबर ऑफ IIT पास आउट एंड IIM पास आउट टुगेदर इन सिटी P एंड R इज 3000। P एंड R इज 3000। ठीक है, तो ये दोनों जो है, इन दोनों का जो सम है वो 3000 होगा। ओके, ये दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, हाँ, तो ये 3000 हो जाएगा इसका IIT IIM और IIT IIM। ओके, आगे चलते हैं, क्या है, the ratio of number of IIT pass out in city A, IIT pass out in city A to the number of IIM pass out in city R is 7:5। तो R is 7:5 IIM पास आउट। तो ये और ये का रेशियो क्या है, 7:5। तो अब जो है इसको अगर हम लोग 5Z मान लेते हैं, ठीक है, ये 3 के जगह अगर इसको हम लोग 5Z मान लेंगे, IIM है, IIM पास आउट 7:5, तो इसका वैल्यू 5 दिया है। तो अगर हम इसको 5 मान लेंगे तो इससे 25% ज़्यादा था, तो 5 से 25% ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, 125/100। तो 25, 5 जा 25, 4 जा 5, 5 जा 25, तो ये 4 6 जा, ठीक है, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अगर हम लोग इसको 5Z मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6.25, 6.25Z। यहाँ पे 5Z क्यों लिए पता है, क्योंकि यहाँ जो रेशियो दिया हुआ था ना 7:5, तो ये हम लोगों को यहाँ अगर 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे ये 7Z जो है सेम वेरिएबल के साथ लिखा सकता है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे 25% कम है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ IIM पास आउट इन सिटी A, IIM पास आउट इन सिटी A इज़ 420 मोर देन सिटी R। तो ये इससे 420 ज़्यादा है, तो ये 5Z प्लस 420। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ IIT एंड IIM पास आउट इन सिटी B, सिटी B में इसका जो डिफरेंस है, मतलब 15Y माइनस X का जो डिफरेंस है वो कितना है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ IIM पास आउट इन सिटी C। तो IIM पास आउट इन सिटी C 720। ठीक है, ये डिफरेंस किसका किसका बताया है, द डिफरेंस बिटवीन IIT एंड IIM। तो IIT एंड IIM इक्वल टू, ये तो एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, X और Y का रिलेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ IIT पास आउट इन सिटी C, सिटी C में IIT पास आउट जो है वो 68.75%, मतलब 168.75% ज़्यादा किससे, मोर देन द नंबर ऑफ IIM पास आउट इन सिटी P। तो सिटी P में, तो सिटी P में IIM पास आउट। ओके, तो IIM पास आउट कितने हैं, 8Y। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इससे पहले इक्वेशन से एक और इक्वेशन कहीं से उठाएंगे जहाँ X और Y का रिलेशन दिया हुआ हो, जैसे ये प्लस ये इक्वल टू 800 है और ये प्लस ये 3000 है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को Y का वैल्यू आ गया तो फिर ये हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा X और Y के वैल्यू से। तो यहाँ क्या है, ये जो है ये 800 माइनस X और यहाँ X था, तो 800 माइनस X जो है उसको 4Y भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 4Y कैसे आया था, 4Y कहाँ से आया था, ये 4Y आपको द नंबर ऑफ IIM पास आउट इन सिटी R, ठीक है, इन सिटी R इज़ 25% लेस देन सिटी ऑफ IIT पास आउट। ठीक है, ये जो है इससे 25% कम है। ओके, ठीक है, लेकिन ये 4Y कहाँ से आया है ये हमको जानना है। तो अच्छा, ये यहाँ से आया था। ठीक है, ये जो 275% मोर था, तो इसको 4Y ले रहे थे, तो किसके रेस्पेक्ट में, 15Y के रेस्पेक्ट में। ओके, ठीक है, चलेगा। तो अब हम लोग 1 मिनट, और यहाँ क्या है 960 प्लस
8y प्लस 6.25z प्लस 5z इक्वल टू 3000। ओके, अच्छा इन सबको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको ओमिट करते हैं अभी। यहाँ देखिए अगर ये 4y है, 4y प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ 4y प्लस एक्स, ये 800 माइनस एक्स को हम लोग 4y लिख सकते थे, तो 4y माइनस एक्स कितना है 800, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब इक्वेट कराएंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये है 15y माइनस एक्स इक्वल टू 720, ठीक है, तो ये गया। यहाँ 15 और 4 19y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 2 और 1 5, तो ये 19 8 जा 8 से चला जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 80, ठीक है, y इक्वल टू 80 मिल गया। अब इस y के वैल्यू को इसमें अगर डालते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 15 8 जा 15 7 105, 15 8 जा 120, तो 15y माइनस एक्स इक्वल टू 720, तो 15 8 जा 120 माइनस एक्स इक्वल टू 720। अब ये 720 इधर माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 और यहाँ 480, ठीक है, x का वैल्यू कितना हुआ 480, तो यहाँ पे 480 हो जाएगा x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू 480 हो गया, और यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो ये टोटल 800 होना चाहिए था, तो ये 320 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू यहाँ 8 8 जा 64, यहाँ 640 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ 15y है, तो y का वैल्यू 15 8 जा 120, ठीक है, 15 8 जा 120। ओके, अब हम लोगों को z का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सम दिया हुआ था कितना 3000, ठीक है, 3000 दिया हुआ था, तो यहाँ हम लोग साइड में लिख लेते हैं 960 प्लस 640 कितना हुआ 0 6 4 10 9 6 15 1 16, ठीक है, 1600 प्लस 6 5 11 11.25z इक्वल टू 3000, ठीक है। अब ये 1600 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 11.25z इक्वल टू ये 1400 हो गया, ठीक है, 3000 माइनस 1600। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ से पॉइंट गया यहाँ 00, ठीक है, यहाँ 25 4 जा 100 और यहाँ 1 2 25 5 जा 125, और यहाँ कैसे होगा 25 इंटू 5 125 और यहाँ 5 यहाँ 1 0 25 इंटू 6 150 और यहाँ 2 0, ठीक है, और यहाँ 9 3 1 जा 3 से नहीं 9 5 जा और 9 5 जा 45 9 6 जा 54 नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को z का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से तो कुछ अल्टर आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट। अगर ये जो 5 है 5z ये इससे कितना 25% ज़्यादा है, मतलब इससे ये 25% लेस था, ये जो 5 है 25% मतलब क्या होता है 1/4, तो जिससे कंपेयर हो रहा है वो नीचे, ठीक है, तो 4 अगर इसका वैल्यू तो इसका कितना 3, तो ये जो 5 है ये 3 का वैल्यू है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, समझ में आ रहा है ये कैसे निकाल रहे हैं। अगर ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, अगर ये 5 नहीं रहता सीधा हम लोगों को पता क्या था कि ये इससे 25% कम है, तो 25% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/4, तो कौन किससे नीचे वाला IIM जो है IIT से, तो जिससे कंपेयर हो रहा है वो नीचे, तो अगर इसका वैल्यू 4 होता तो इससे 25% कम, तो 1 कम, तो यहाँ 3 होता, अगर यहाँ 3 होता तो वो जो 5 है ये 5 जो है वो 3 का वैल्यू है, तो हमको निकालना कितना है 4 का वैल्यू, तो 5 4 जा 20/3, तो ये 20/3z होगा यहाँ, ये 6.25 तो इसके कंपैरिजन में आ गया था, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि ये इससे छोटा है, ऐसा नहीं है कि इससे ये 25% ज़्यादा है, ठीक है, ये था कि ये जो है इससे 25% कम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20/3z, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 20/3z। अब आइए अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर अपना आंसर आ जाएगा।
तो ये 20/3z प्लस 5z प्लस ये दोनों का एडिशन 1600 इक्वल टू कितना था ये 3000। ओके, तो ये इधर गया तो 1400 हो गया, तो ये इधर 1400 हो गया और इसका यहाँ 3, ये 20z प्लस 15, 5 3 जा तो कितना हो गया 35z। ये इधर जाएगा तो 14 3 जा 42, तो ये 4200 हो गया और डिवाइडेड बाय 35, तो 7 5 जा 7 6 जा और 5 1 जा 5 2 जा एंड 0, z इक्वल टू 120। ओके, अब देखिए ये z इक्वल टू 120 मिल गया, तो 20/3 इंटू 120 800 इसका वैल्यू, ठीक है। और 5 इंटू z का वैल्यू कितना 12, 120, तो 12 5 जा 60, तो ये 600। ओके, तो इसका टोटल कितना हो गया 1400, इसका 800 हो गया, इसका 1600 और यहाँ c का अब हम लोगों को निकालना है। ये 7 इंटू z, तो 12 7 जा 84, 840 यहाँ हो गया और 5 इंटू जेड प्लस 420, मतलब इसमें 420 ऐड कर देंगे तो 1020। ओके, अब हम लोगों को ये 4 2 6 8 और 1 ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है और यहाँ 0 8 4 2 6 और 1 और ये क्या था 68.75% मोर था, ठीक है, किससे मोर देन IIM पास आउट इन CTP। तो CTP में IIM पास आउट कितने हैं 640, तो ये जो 640 है इसमें 168.75% मोर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोगों को यहाँ रख लेना है। तो 1 मिनट करके देख लेते हैं। ये यहाँ पॉइंट से चला गया, यहाँ 0 और 0, यहाँ 0 से 0, ठीक है, यहाँ 64 है, यहाँ 25 4 जा 100 और एक और 0 और यहाँ 25 इंटू 6, तो यहाँ 150 हो गया, यहाँ 8 और यहाँ 1 और यहाँ 7, तो 25 7 जा 175, यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे 5, तो 25 5 जा 125, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों का यहाँ पे आ गया 125, तो ये कट गया था पूरा और यहाँ 64 बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ 25 इंटू 4 100 और एक 0 आ गया था, यहाँ 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 4 6 जा 24, 2 5 जा 2 8 जा और 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 5 जा 25, तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 8 1 जा 8 9 एंड 10 1080 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो गया 1800। अब हम लोगों का ये टेबल बन चुका है, ठीक है। अब इस बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा और उसको कोशिश करना है सॉल्व करने का खुद से, ठीक है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं और जो बच जाएगा वो होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्या है, इफ़ आउट ऑफ टोटल IIT पास आउट इन सिटी A एंड B टुगेदर, A एंड B IIT पास, तो कितना हो गया है, यहाँ कर लेते हैं, स्पेस है, यहाँ 0 4 8 2 10 और 1 1 2 2040, ठीक है। टुगेदर 45% वेयर मेल, ठीक है, इसमें से 45% जो है वो मेल है, ठीक है, 45% मेल है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ IIT पास आउट फीमेल इन सिटी A एंड B टुगेदर एंड द नंबर ऑफ IIM पास आउट पीपल इन सिटी A। तो इसमें अब हम लोगों को फीमेल निकालना है, तो मेल 45 था तो फीमेल कितना है 55%, तो 0 0 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 11 2 जा 22 कैरी 2, तो यहाँ भी 2 11 1 जा 11 1 1 2 2 फीमेल आए, ठीक है। अब इसमें क्या है दिया हुआ कि निकालना जो है वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन IIT पास आउट फीमेल A एंड B टुगेदर एंड द नंबर ऑफ IIM पास आउट फ्रॉम सिटी A। तो IIM पास आउट फ्रॉम सिटी A 1020, तो 1020 दैट इज 0 0 2 0 1
102 इज़ द आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कीजिएगा। ये 25%, 30% एंड 45। फिर नेक्स्ट है 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है, ये खुद से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।